हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवन क्लासेस। स्वागत है आपका एवन क्लासेस में। तो गाइस, जो विशेष जांच परीक्षा है जो हमारी प्री बोर्ड है वो कैंसिल हो गई है। उसकी जगह पर सभी लोगों को घर पर पेपर दे रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट पेपर है ना। वो सब लोगों को करके लाना है। तो मैं उसी का सॉल्यूशन लेकर आज आया हूँ। तो देखिए, बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट पेपर हैं जो कि हमें इन्हीं पेपरों में से फाइनल एग्ज़ाम में लगने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके सॉल्यूशन को। तो पहला वाला जो हमारा आंसर पैसेज है, आंट आर कॉमन इंसेक्ट। जो आंट है, जो चींटियाँ हैं, एक कॉमन इंसेक्ट है, कोई कीड़े में में आती है। देर आर मोर देन 12,000 काइंड्स ऑफ इन द वर्ल्ड। लगभग दुनिया में ये 12,000 किस्म के पाए जाते हैं। दे आर बॉर्न एंड लिव एंड वर्क इन कॉलोनी विथ मैनी अदर आंट्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस के बारे में है, ये पूरा का पूरा पैसेज। चलिए ठीक है, इसके पैसेज को अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें वर्ड आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका। जिसका हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, वो है एन आंट गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें आ जाएगा आपका फोर स्टेज में है ये। आपको ये मिल भी सकता है। अब देखोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चनों को जब आप पढ़ोगे, पैसेज को आप रीड करोगे, तो डेफिनेटली फोर है ना स्टेप में ये मिल जाएगा आपका। आप देखोगे इसमें, ठीक है। तो ये आप देखोगे जैसे ही इसको आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ए लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट। तो इसमें ट्रू आएगा। ठीक है। विच ऑफ दिस द लोकेटेड ऑन द हेड। तो इसमें आएगा फेरेनेक्स, है ना, ग्रसनी के पास होता है इनका जो दिमाग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें आएगा क्वींस ले एज फॉर द होल कॉलोनी। ठीक है। नेक्स्ट अगला पैसेज, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आंट एज। तो इसमें आएगा इट्स सॉफ्ट एंड स्टिकी। तो इसमें बी वाला करेक्ट आंसर है। डी वाला है। अगला आता है हमारा, एन आंट एज इज अबाउट द साइज ऑफ। तो इसका आ जाएगा इसका आंसर कि जो एक आंट के जो अंडा होता है उसकी जो साइज होती है वो क्या होती है। तो ए प्रेड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताया उसने ए पीरियड ऑफ द सेंटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर आंट। तो इसमें आएगा टुगेदर फूड। ये टुगेदर फूड मतलब साथ साथ ही इकट्ठा करते हैं सारे खाने को। वाट हैपन इफ ए क्यून शुड डाई। तो न्यू आंट्स आर नॉट प्रोडक्टेड। ठीक है, क्या जाएगा, न्यू आंट आर नॉट प्रोडक्टेड प्रोड्यूस्ड, सॉरी, क्या जाएगा, न्यू आंट आर नॉट प्रोड्यूस्ड। विच ऑफ दिस सिमिलर मीनिंग ऑफ द क्लम्प। तो क्लम्प का सिमिलर मीनिंग, क्लम्प मतलब होता है झुंड, समूह, तो ग्रुप आ जाएगा इसका मीन। सोलेटरी मतलब भी क्या होता है, अकेला। वन मतलब भी अकेला, इंडिविजुअल मतलब अकेला होता है। हाउ डज एन आंट चेव एंड बाइट। तो इसका आ जाएगा विद द, है ना, मैंडिबल्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा, और नॉट मेकिंग समरी आता है। तो कंजर्वेशन इज इंडीड द मोस्ट इजीली टीचेबल, है ना, ऑफ द आर्ट्स, है ना, ऑल आर्ट्स। तो देख, कंजर्वेशन इज नीडेड मोस्ट इजीली, है ना, टीचेबल्स। ऑल यू नीड टू द ऑर्डर टू बिकम द गुड ऑफ कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशनलिस्ट इज टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट यू एंड यूर लिसनर्स, है ना, देयर फॉर द एग्जाम्पल्स। तो ये जो आप नोट मेकिंग है, तो नोट मेकिंग आप इसकी आसानी से बना सकते हो। अब कंजर्वेशन आ जाएगा इसका। ठीक है, टाइटल जो हमारा रहेगा, नोट्स आप आसानी से बना लोगे जो हमने जिस प्रकार से हमने बताए हैं आपको। और थर्ड नंबर पे, यू आर द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ यूर स्कूल, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दतिया, विच इज गोइंग द बाल मेला ऑन चिल्ड्रंस डे। ठीक है, डिज़ाइन ए पोस्टर एंड स्टूडेंट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन द मेला। मेले की जो एक्टिविटीज़ है उन सारी एक्टिविटीज़ को हमें बताना है कि जो बाल मेला लगता है चिल्ड्रंस डे उसके ऊपर। उसके अथवा में हमें दे रखा है एक एडवर्टाइजमेंट दे रखा है कि यू आर एस राजन ऑफ बरवानी
यू वांट टू लेट यूर फ्लैट, मतलब आपके आपके जो फ्लैट है उसको आप रेंट पर देना चाहते हो, भाड़े पर देना चाहते हो, टू लेट। तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना, तो सिंपल सा है, बहुत इजी है, जो पहले करवाए हुए हैं मैंने, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। ये यू आर अभिषेक सक्सेना, रेसिडिंग 48 है ना, DIG कॉलोनी इंदौर, राइट ए लेटर टू योर एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, कंप्लेन अगेंस्ट द न्यूसेंस ऑफ केस्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। मतलब जो हमारे सोसाइटी है उसमें लाउड स्पीकर की बहुत प्रॉब्लम है, तो आपको न्यूज़पेपर के जो एडिटर है उनको आप कंप्लेन करना है, जो परेशानी है उसके अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे डायरेक्ट कलेक्टर को मत कर देना, है ना, क्योंकि पैसेज को पढ़ लेना। अगला उसके बाद तो हमें राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइसिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश मैथ्स जनरल नॉलेज कॉम्पिटेटिव, जो लास्ट ईयर आया था रीजनिंग वाला, एनडीए की एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम आने वाली है उसके लिए आपको, है ना, अपने दोस्त को एक सलाह एडवाइस देना है कि इन सब्जेक्टों को ज़्यादा पढ़े। इसके बाद विटनेस एक्सीडेंट विटनेस की जो हमारी रिपोर्ट थी तो डेफिनेटली आसानी से आ जाएगी, जो आपको मिल जाएगा। फिर अपना जो पैराग्राफ आता है, देखिए इसमें पैराग्राफ राइटिंग में आपकी जो आई है ना, एन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हार्मफुल इफेक्ट्स एंड जंक, है ना, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये हमारे पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को भी आप लिख सकते हो। फिल इन द ब्लैंक देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। सूरज जी, तो इसमें आ जाएगा द बॉय हु हैज़ गॉट द प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, अगला आ जाएगा कि हाउ, इसमें आएगा हाउ मेनी टाइम, है ना, हाउ मेनी टाइम यू टेक टू रीच यूर स्कूल, तुम तुम्हारे स्कूल में कितने टाइम पे पहुँचे। ठीक है, पहुँचते हो तो मैं नहीं आ जाएगा। ठीक है, मच नहीं आ सकता है, क्योंकि टाइम को हम गिन सकते हैं ऐसे 2 बजे 3 में कितने टाइम पे तुम गए। ठीक है, और ही इज़ गुड एट इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के पहले एट का प्रयोग और सब्जेक्ट के पहले इन का प्रयोग। ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, पैसिव वॉइस सेंटेंस है इसलिए स्पोकन आएगा। द मैन, इसमें आएगा हुम द पुलिस अरेस्टेड एट लास्ट, है ना, नाइट इज़ अ बिग थिप। ठीक है, तो इसमें रिलेटिव क्लोज में हुम आएगा। नो सुनर डिड, नो सुनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग आता है। चलिए डूअर्स डायरेक्टेड देख लेते हैं इजीली। तो पहला जो है, सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। तो गाइज इसका नाइदर नोर का यूज़ करना तो बहुत आसान है, जो नाइदर नोर के मैंने बहुत सारे सेंटेंस आपको दिए हैं और इसका एग्जांपल भी हमारे चैनल पर मिला हुआ है, तो आप वहाँ से आकर ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो इसमें तो सिर्फ इतना सा आएगा, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। तो गाइज नेगेटिव सेंटेंस में नाइदर नोर में क्या करना है, हम नेगेटिव वर्ड को हटाना है। तो जो ये डज नॉट है ये हट जाएगा, तो डज नॉट हटा तो डज जाके सिंग में लगा तो सिंग्स हो जाएगा। ऐसे ही डज नॉट डांसेस, तो ये डज नॉट अर्थात डांसेस में ES लग गया तो डांस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है, इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ तो ही विल लॉस एवरीथिंग, है ना, यदि राजेश सही अब काम नहीं करता है तो ही विल लॉस एवरीथिंग, वह सब कुछ खो देगा। तो अनलेस का यूज़ करना है, तो इफ़ का हटाया अनलेस को लगाया। अब अनलेस का मीन होता है यदि नहीं, तो आपको इसमें से डज नॉट हटाना पड़ेगा। आपको डज नॉट हटाओगे तो आप एक्ट में एस लग जाएगा, और कॉमनली सेंटेंस को सेम लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें इशू। तो अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ और ही विल लॉस एवरीथिंग। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं, द जर्नी वाज लॉन्ग एवरीवन एंजॉय इट। तो गाइज आपको थो का प्रयोग करना है, तो आप स्टार्टिंग में थो लिख दीजिए कि THOUGH थो। द जर्नी वाज लॉन्ग, हालांकि जर्नी बहुत लंबी थी, एवरीवन एंजॉय इट, और सभी ने उसको एंजॉय किया। ठीक है, आनंद लिया। यात्रा बहुत लंबी थी फिर भी सभी लोगों ने आनंदित किया। अब नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन आता है हमारा, सी हर्ट हर फ्रेंड, ना, इसको नेगेटिव बनाना है। ठीक है, क्या बनाना था, नेगेटिव। तो नेगेटिव बना सी डिड नॉट हर्ट, क्योंकि देखो ये प्रेजेंट सिंपल का होता तो डेफिनेटली सी के साथ हर्ट में एस लगा होता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता, इसलिए यहाँ पे ये वर्ब का सेकंड फॉर्म था, इसलिए इसमें से डिड निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है, आई डोंट नो वाई ही हैज़ कम हियर, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन द क्लोज। तो सिंपल सा गाइज, आप नाउन क्लोज के यदि सेंटेंस जो नाउन क्लोज का डाला हुआ है हमारे चैनल पर, नाउन क्लोज का जो वीडियो डाले हुए हैं, यदि उन वीडियो को आप देख लेते हो तो आसानी से बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो अपने को इसका आइडेंटिफाई करना है, तो पहले प्रिंसिपल क्लोज को निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल क्लोज कौन सा इसमें, आई डोंट नो, है ना, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, ये प्रिंसिपल क्लोज है। सबॉर्डिनेट क्लोज हमारा कंजक्शन के साथ पूरा सेंटेंस हमारा सबॉर्डिनेट हो गया, तो वाई ही हैज़ कम हियर,
ये हो गया। और हमारा जो रिलेशन हुआ, रिलेशन क्या हुआ, नाउन क्लोजेस ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये उसका नाउन क्लोज का ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या हो गया, रिलेशन हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ रिलेशन इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट अगला आता है जैसे द मैन इज माई नेबर, द मैन इज टॉकिंग टू यूर प्रिंसिपल। अब इसमें रिलेटिव क्लोज लगना है। तो रिलेटिव क्लोज बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो आप, रिलेटिव क्लोज बनाना है तो द मैन इज माई नेबर, जो व्यक्ति है मेरा पड़ोसी है, और द मैन इज टॉकिंग टू यूर अंकल, जो व्यक्ति तुम्हारे अंकल से बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो द मैन है, द मैन यहाँ पे आया तो कंजक्शन अपन हु का यूज़ कर देंगे कि द मैन हु इज टॉकिंग टू यूर अंकल इज माई नेबर। तो ये हमारा पढ़, ठीक है। तो हम इस तरीके से पूरी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो हमारी पूरी ग्रामर है वो कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउन क्लोज के सेंटेंस है या फिर नाइदर नोर के सेंटेंस है, आप यहाँ देख सकते हो, है ना। चैनल पर पुराने वीडियो डले हुए हैं तो आप आसानी से ही ग्रामेटिकल इसी में से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट है माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन आई सेल गिव यू, जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा ये हमारा आखिरी चैप्टर है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलएसएस एंड लॉरेन, कि बर्लिन से आदेश आया है कि जर्मन और जर्मन में एलएसएस और लॉरेन में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे, ठीक है। क्योंकि देखा होगा आपने कि बर्लिन पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो उसका शहर है उसमें हमारी जो बुक है फ्लामिंगो, उसमें एक मैप बना हुआ है। उस मैप में देखिएगा कि जब इन पे कब्जा कर लिया गया था, इसलिए इनको यहाँ से देश छोड़कर फिर जाना था कल, तो इस कारण से उन्होंने कहा था कि मेरा आखिरी चैप्टर है, ठीक है। द लास्ट लेसन का है ये। तो विच ऑफ दिस ऑर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम, तो नो फ्रेंच टू बी टॉट, कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी जगह पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, है ना, फ्रांस के ऊपर, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, वाई डज मिस्टर हेमल वांटेड टू स्टूडेंट टू बी अटेंटिव। तो इसमें आएगा बिकॉज इट इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ध्यानपूर्वक इसलिए कहा कि ध्यानपूर्वक सुना क्योंकि ये मेरा आखिरी चैप्टर है। विच ऑफ दिस सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड टू फ्रेंच, फ्रेंच के लिए ओल्ड फ्रेंड शब्द क्यों दिया गया, तो ये हिज बुक्स, क्योंकि जो उसकी किताबें उसके लिए न्यूसेंस होती थी, जो परेशानी होती थी, बोझ होती थी, आज वो उसके सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। वाट अ थंडर दिस वर्ड वर टू मी, तो इसमें अंडरलाइन द वर्ड जो है उसका क्या है, तो स्टार्टलिंग, है ना, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड है, ये इसका मीन आ जाएगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड जो वर्ड है, जो आराम से, जैसे कि आपने देखा होगा कोई ज़बरदस्ती ताली बजा रहा है, तो ऐसे मतलब बहुत थंडर क्लेप के होता है उसका मीन। तो विच ऑफ दिस मूड ऑफ द फ्रेंच एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड इट वाज इज द लास्ट लेसन, तो इसमें आएगा रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पछताया था और बहुत ज़्यादा अपने आप को उसने गिल्टी फील किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो माई मदर 66 का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस द हैज़ द पोएट मदर्स कंपेयर द पोएट्स मदर्स फेस, तो लेट विंटर मून, लेट विंटर मून से कवि की माँ के चेहरे की तुलना कंपेयर किया गया था। विच ऑफ दिस द रीजन ऑफ मदर्स पेल फेस, तो इसमें जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। मदर्स ओल्ड, उसकी माँ की उम्र, उसकी माँ वृद्ध भी हो गई थी, एंड मदर्स डिप्लेटिंग द एनर्जी, एनर्जी भी नहीं बची हुई थी, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति में कहाँ एनर्जी रहती है, ठीक है। द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट, तो कमला दास, ठीक है, कमला दास एक कवित्री थी। नेक्स्ट चलिए अगले देख लेते हैं, उसके बी वे में, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ द अबोर्ड ऑफ द रशियन रिसर्च वेसल, द, है ना, अकेडमिक शोकालक्सी। आपने देखा होगा ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का है ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा पैसेज। तो 13.9 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वाटर द मद्रास, है ना, जर्नी उसकी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो इसके बारे में बहुत कुछ आप जानते हो पहले से ही। तो द अबो टेक्स्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया। और नेक्स्ट, हु इज़ अन आइलैंड आइन दिस लाइन अबो, तो इसमें टिसानी डोसी, है ना, जिसने इस चैप्टर को लिखा हुआ है। वाट वाज द एकेडमिक सर्कल्स की, तो इसमें ऑल ऑफ दिस आएगा, क्योंकि ए कैन कोएन कैन यू
मतलब भी एक डोंगी होती है, अबाउट और वाटरक्राफ्ट भी वही, सभी का मीन एक ही होता है, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस आएगा। वेयर वाज द नरेटिंग ट्रेवलिंग टू, तो जो नरेटर है और ट्रेवलिंग टू कहाँ पे, एम्स्टर्डम, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका, तो डेफिनेटली अंटार्कटिका ही आएगा इसमें। और क्वेश्चन आंसर भी बहुत ज़्यादा इजी इजी थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलो, तो व्हाट डिड द फ्रेंच नोटिस वाज द अनयूजुअल अबाउट देयर स्कूल दैट डे, व्हाई वाज साहेब पेरेंट्स लीव द ढाका, है ना मेड, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ए फियर ऑफ, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप क्वेश्चनों को देख सकते हो, है ना। बड़े वाले क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट का, ठीक है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द थर्ड लेवल, है ना। वाटर वैल्यूज ऑफ द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि नए नए नोटिफिकेशन, अभी आईएमपी क्वेश्चन अभी डलने वाले हैं 1 से 2 दिन में, 12th के पूरे आईएमपी ग्रामर क्वेश्चन सेक्शन भी हर एक चीज़ डलने वाली है, तो ज़रूर एक बार सर्च ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आईएमपी क्वेश्चन जैसे ये हमारे चैनल पड़े रहे तो आपको हिंट मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।